सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आज सुबह की नई शुरुआत के लिए मैं हर एक के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए हम वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48 वचन 17 से हम देखते हैं। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इजराइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान होता। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की वचन कह रही है कि यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इजराइल का पवित्र, वह यूं कहता है। हमारा परमेश्वर वह स्वयं हमसे ये बातें कहता है मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा। वो अपनी पहचान हमें बता रहा है, कह रहा है कि हे मेरे प्रिय, हे मेरी संतानों, हे मनुष्य की संतानों, वह कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरे सिवा कोई और परमेश्वर नहीं, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। कहता है कि जो कुछ मैं तुझे शिक्षा देता हूँ तेरे लाभ के लिए देता हूँ, मैं हमेशा तेरे भले के लिए तुम्हें शिक्षाएं देता हूँ। कहता है और जिस मार्ग से तुझे जाना है, जिस मार्ग से तुझे चलना चाहिए, मैं उसी मार्ग पे तुझे लेकर चलता हूँ। कहता है हे मनुष्य की संतान, जो मेरी शिक्षाओं को तू सुनता है, वो सारी शिक्षाएं तेरे लाभ के लिए होती है। मैं जो भी शिक्षा देता हूँ तेरे लाभ के लिए, और जिस मार्ग से तुझे जाना चाहिए मैं वही मार्ग तुझे दिखाता हूँ और उसी मार्ग पे तुझे लेकर चलता हूँ। परमेश्वर कहता है कि भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। हे मनुष्य की संतान, भला होता कि मेरी आज्ञा तू शुरुआत से अपने ध्यान में रखा होता, मेरी आज्ञाओं को ध्यान से तू सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान होता। वचन कहती है कि तेरी जो शांति है, जिस शांति की तलाश में आज तू भाग फिर रहा है, अगर तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता और मेरी आज्ञाओं को तू ध्यान में रखा होता, तो आज तुझे शांति के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। आज धर्म के खोज में तुझे इधर उधर चलना नहीं पड़ता, इधर उधर भागना नहीं पड़ता, क्योंकि वचन में वो परमेश्वर कहता है कि भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी जो शांति है, जिस शांति की तलाश में है, वह शांति नदी के समान हो जाती। जैसे नदी होती है और नदी की लंबाई जैसे होती है और उसमें जल जैसे उमड़ते रहते हैं, वचन कहती है कि तेरी शांति भी उस नदी के समान होती। वचन कहता है कि तेरा जो धर्म है, जिस धर्म की खोज में तू संसार का भ्रमण कर रहा है, तेरा धर्म समुद्र के लहर के समान तुझ में उमड़ता रहता। जैसे समुद्र के अंदर समुद्र की लहरें हैं, हमेशा उमड़ती रहती है, हमेशा उछाल मारती रहती है, वैसे ही यह परमेश्वर कहता है कि वह धर्म तुम्हारे अंदर वह समुद्र की लहर के समान होता। वह धर्म तुम्हारे अंदर लहर के समान वह उछाल मारता रहता है। कहता है तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य हो जाता और तेरी निज संतान उसके कड़ों के समान होती। इतना ही नहीं, वह कहता है कि उनका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न कभी मिटाया जाता। कहता है कि तेरा नाम मेरे सामने से कभी मिटाया नहीं जाता, कभी काटा नहीं जाता, क्योंकि तेरा नाम स्वर्ग में मेरे पास हमेशा लिखा रहता। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा जो परमेश्वर वह अपनी पहचान देते हुए कह रहा है मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। इसलिए जो कुछ मैं तुझे सिखाता हूँ तेरे लाभ के लिए,
जिस मार्ग पे तुझे जाना चाहिए उस मार्ग पे ले चलता हूँ। मेरे प्रियो, इसलिए हमें परमेश्वर की जो शिक्षाएं मिलती है अवश्य कि मेरे लाभ की होती है, आपके लाभ की होती है। परमेश्वर की शिक्षाओं के द्वारा जो मार्ग दिया जाता है वह मार्ग हमें अपनाना चाहिए, उस मार्ग पे चलना चाहिए, वही हमारे लिए भला होगा। क्योंकि वचन में प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को ध्यान में रखने से हमारे जीवन में भलाई की आशीष आएगी। हमारे लिए यही भला है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने ध्यान में रखें। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आंखों को बंद करिए और सुबह की प्रार्थना लीजिए। अवश्य कि पूरा दिन परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद तेरी महिमा करता है इस मसीह तेरे नाम से प्रार्थना करता। पिता, स्वर्ग के सिंहासन पे बैठे हुए अपने छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, हर एक के शरीर को तू स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने दुख हो, तकलीफ हो, परेशानियां हो, समस्याएं हो, विपत्तियां हो, नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बात का कि परमेश्वर आज पूरे रात हर एक को तू संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। हे परमेश्वर, हर एक को तू अच्छी नींद दिया है परमेश्वर, और हे परमेश्वर पूरी रात अच्छी नींद में सुलाया है, और सुबह होते ही तूने अच्छा नई सुबह दिया है परमेश्वर, और हे परमेश्वर फिर से तूने नया जीवन दिया है, नया दिन दिया है। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर आज पूरे दिन भर का जीवन तेरे हाथ में, सबका जीवन हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, कि आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं इनके जीवन में न होने पाए। ये जहां भी रहे भले चंगे रहे, सुरक्षित बने रहे। हे परमेश्वर, आज पूरा दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाहों से इन्हें बचाए रख मेरे प्रभु। इनके मन, इनके हृदय को बदल, ताकि ये बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, और तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण होकर और तेरी आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर, इनमें जो बीमार हैं वो उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए। प्रभु, तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूं कि इन सब के सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी क्यों न हो, हर बीमारी को मैं आदेश देता हूं यीशु के नाम से शिक्षण बाहर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी शिक्षण निकल जाए। कोई दर्द हो, पीड़ाएं हो, कोई प्रकार की बीमारी हो, नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई दुष्ट आत्मा हो तो वह दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं शरीर छोड़े निकल जाए। इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार, इनके रोजी रोजगार के ऊपर कोई भी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी का बंधन है, यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए। इनके जीवन में कोई प्रकार के श्राप हो, कोई पाप हो, कोई बंधन हो, तो यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में, वह गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए। जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा हो रे पाए। हे परमेश्वर, जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार दे, जिसके पास नौकरी नहीं, नौकरी के तलाश में है तो उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की हर घटी भर जाए, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। जीवन की जो भी समस्या, हर समस्या से इन्हें छुटकारा मिले। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं उनके पास घर हो जाए, जिनके पास चलने का साधन नहीं उन्हें चलने का साधन हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन में जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में हे परमेश्वर तेरी बहुतायत की आशीष मिले। तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में उतरने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुने हैं, इनके जीवन में कोई भी प्रकार की कठिनाइयां हैं, जिनके घर पे जमीनी विवाद चल रहा है, तो परमेश्वर उनका विवाद खत्म हो और उनका फैसला उनके हक में होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन के हर एक समस्याओं को प्रभु तेरे नाम से मैं
बाहर करता हूँ। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने भी भारत के नौजवान जो बॉर्डर पे इस भारत देश की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, प्रभु प्रार्थना करता हूँ उनके लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत हे परमेश्वर उनकी मदद उनकी सहायता करें और उन्हें सुरक्षित बचाए रखें। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने देश के जितने वैज्ञानिक हैं, जितने विद्वान हैं, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक को ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर इस देश के लिए जो भी करे सब कुछ अच्छा तेरी इच्छा के अनुसार करे। हे परमेश्वर, जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, हर एक को अपनी ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि सबके सब बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले। हे परमेश्वर, सबको तेरी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, सबके दिलो दिमाग के ऊपर से शैतान के बोझ खत्म होने पाए और सब पवित्रता की शिक्षाओं को ग्रहण करे, अपनाए और उस पर चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, ये देश तेरा मनोहर देश बने। इस देश के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहें। हाँ मेरे प्रभु, शैतान की हर एक चाल, हर एक व्यवस्था, हर एक के जीवन से खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर तेरी छात्र छाया बनी रहे। जो पढ़ाई लिखाई में लगे हुए पिता, उनके जीवन का हर एक लक्ष्य पूरा होने पाए। जो है परमेश्वर, जो अपनी आशा और विश्वास में लगे हुए, उनकी आशा और विश्वास पूरे होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के लिए, उनके हर एक के जीवन के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, जितने बच्चे वाले उनके बच्चों के लिए, हे परमेश्वर तेरी हर एक आशीष, हर एक चंगाइयाँ हम यीशु मसीह के महान नाम में मांग लेते हैं। आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले।